हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एसएन एंड यू आर वाचिंग एसएन की पाठशाला। सो दोस्तों, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12th का एक पोअम जिसका नाम द पोएट्री ऑफ द अर्थ है उसको एनालाइज करने वाले हैं और उसकी समरी को बहुत ही इजी वे में एक स्टोरी के जैसे हिंदी में समझने वाले हैं हम लोग। तो मैं बता दूं कि जो ये पोएम है द पोएट्री ऑफ द अर्थ, इसका रियल नेम ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट है, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, इसलिए यह पोएम जो है वो नेचर की ब्यूटी से इंस्पायर्ड है। यह पोएम दिसंबर के महीने में 1816 में लिखी गई थी और इसमें जॉन कीट्स ने दो कीड़ों को, जिसको हम कह सकते हैं कि पहला ग्रासहॉपर और दूसरा क्रिकेट है, उन दोनों को लेकर के इसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो अब आते हैं हम लोग कविता पर। यह पोएम एक सोनेट है। अब दोस्तों, सोनेट क्या होती है अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं उसको और देख सकते हैं। सोनेट कहते हैं एक 14 लाइन की पोएम को जिसकी अलग अलग टाइप की राइम स्कीम होती है। जो ज़्यादा करके फेमस सोनेट के टाइप हैं वो है शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। तो यह पेट्रार्कन सोनेट का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, 2 स्टेंजाज होते हैं। पहला स्टेंजा 8 लाइन का होता है जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं और दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का होता है जिसे सेस्टेट कहते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से जानना है तो मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है इसके ऊपर, पोएम के ऊपर या सोनेट के ऊपर है, जैसे कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, जिसको सोनेट 18 कहते हैं, वो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस सोनेट का जो मोड है यानी कि टोन वो कैसा है, तो वो जॉयस है यानी कि खुशनुमा है। कविता में कवि जॉन कीट्स ने ग्रासहॉपर और क्रिकेट की आवाज़ को म्यूजिक की तरह प्रेजेंट किया है, जो खुद यहाँ अर्थ के म्यूजिक यानी कि साउंड को और लाइवली यानी कि जीवंत होने का प्रतीक है। यानी कि उसके साउंड को बता रहा है और ये समझा रहा है कि जो पृथ्वी है वो जीवित है, मृत नहीं है। वैसे तो हम लोगों का अपना पसंदीदा सीज़न होता है, पसंदीदा ऋतु होता है, पर इस कविता में हर एक सीज़न को एक शानदार रूप से दिखाया गया है और उसको हैप्पीली सेलिब्रेट किया गया है। अब हम लोग पोएम को पार्ट वाइज समझते हैं, यानी कि ऑक्टेव को और सेस्टेट को समझते हैं, जिसमें 14 लाइनों का समरी मैं आपको इस तरह से बता दूंगा। द पोएम इज सेपरेटेड इनटू स्टेंजाज, इट इज सेपरेटेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। सो स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्टेव। ऑक्टेव में कवि पृथ्वी के सभी रूपों यानी कि फॉर्म्स को खुशीपूर्वक मनाता है, यानी कि उसको सेलिब्रेट करता है। इस पार्ट में कवि कहते हैं कि पृथ्वी की पोएट्री कभी भी मरती नहीं यानी कि खत्म नहीं होती, अर्थात कभी भी पृथ्वी रुकती नहीं, हमेशा ही गतिशील है। इस पर हमेशा जीवन जो है वो हमेशा ही किसी न किसी रूप में क्या होता है, पनपते रहता है, जन्म लेते रहता है। यहाँ पोएट कहते हैं कि पृथ्वी पक्षियों और जानवरों के रूप में पोएट्री यानी कि कविता को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि जब समरी में सूरज चमकने लगता है और गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तब पक्षी और जानवर के लिए भी यह डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो अपने रूटीन को मेंटेन करें और इस सॉन्ग को यानी कि पोएट्री को कंटिन्यू रखें। तब वो क्या करते हैं, वो पेड़ों के नीचे चले जाते हैं और स्कॉर्चिंग हीट यानी कि जला देने वाली गर्मी से, झुलसा देने वाली गर्मी से अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन मज़ेदार बात दोस्तों यह है कि इस समय भी पृथ्वी अपना संगीत बिखेरते रहती है। इस समय ग्रासहॉपर, जिसे हिंदी में टिड्डा के नाम से जानते हैं, वह ताज़ा घास के मैदानों में से अपनी आवाज़ को बिखेरता है। यहाँ तक कि उस उमस भरी इन गर्मी के दिनों में भी वह कभी भी अपने चैंटिंग यानी कि आवाज़ को नहीं रोकता। टिड्डे को सूर्य की गर्मी परेशान नहीं करती क्योंकि यह उसके लिए खुशी का समय होता है, और जब उसका मन भर जाता है वह लंबे घासों के डंठल के नीचे आराम करने लगता है। और इस तरह से 8 लाइनें यानी कि ऑक्टेव खत्म होता है। और अब हम लोग देखते हैं सेस्टेट को। सेस्टेट की बिगिनिंग भी ऑक्टेव की ही तरह होती है, जहां पोएट बताते हैं कि अर्थ की पोएट्री जो है हमेशा ही गतिशील है, वो कभी खत्म नहीं होती। विंटर के दौरान जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है क्योंकि सब कुछ सुन्न यानी कि नम हो जाते हैं, तब शाम के समय केवल एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो क्रिकेट यानी कि झिंगुर की आवाज़ होती है। कभी कहते हैं कि जब विंटर के समय
ठंड बढ़ने से छुपने के बजाय क्रिकेट किचन में एक कोना ढूंढता है और स्टोव के पीछे से अपना आवाज़ यानी कि संगीत निकालता है। उस समय का जो दृश्य होता है बहुत सुहावना होता है। स्टोव से निकलने वाली गर्माहट क्रिकेट के गर्म स्वरों यानी कि वॉइस से के साथ मिल जाती है और इस तरह क्या होता है कि संगीत की तरह प्रतीत होती है और इससे सबका मनोरंजन करने की कोशिश करता है क्रिकेट। और इस तरह इस पोएम की स्टोरी ख़त्म होती है। अगले पार्ट में मैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके आपको बताऊंगा हिंदी में हर एक वर्ड और हर एक लाइन का मीनिंग। साथ में मैं आपको इसके राइम स्कीम को बताऊंगा और इसमें यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस को। साथ में इसके साथ क्या मिलेगा कि मैं इसमें रोमांटिसिज्म यानी कि रोमांटिक्स पोएट के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। नाउ बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लीव अ कमेंट अबाउट दिस वीडियो।